हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है यथार्थवाद के कलाकार। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम आप लोग को एक बहुत ही खुशखबरी बता दें दोस्तों कि आज जो है हमारे इस YouTube चैनल पर गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर जो है 101 लोग जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब वो दिन जो है बहुत दूर नहीं है। मैंने 1 से शुरू किया था, 1 से 10 और 10 से आज 100 हो गए हैं। अब 1000 और 10,000 होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज यथार्थवाद विषय पर चर्चा करेंगे। यह बहुत ही मार्मिक, आप प्रसंग भी समझ सकते हैं, यह बहुत ही मार्मिक प्रसंग पे आज हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यथार्थवाद, यथार्थवाद इसका समय है दोस्तों 1850 से 1899। ये इसका चरमोत्कर्ष काल है। ठीक है, चरमोत्कर्ष काल। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, ये जो यथार्थवाद है ना, इसे 2 भागों में बांटा गया है। हम समझने के लिए जो है आप लोगों को 2 भागों में बांट दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो है पहला तो है सामान्य जनजीवन की घटनाएं चित्रित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सामान्य जनजीवन घटनाएं, ठीक है, घटनाएं। और इसमें हुआ था जो है, इसमें बारबीजा के कलाकार, ठीक है, बारबीजा जो दृश्य चित्र के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस जो सामान्य जनजीवन की घटना है, इसमें 2 कलाकार थे। पहले थे ओनोर, ठीक है, पहले थे ओनोर दामिये, कहीं कहीं दोमिये भी लोग पढ़ देते हैं। ठीक है, दोमिये। और दूसरे हैं गुस्ताव कुर्बे। ठीक है दोस्तों, यही 2 कलाकार हैं। आज हम इन्हीं 2 कलाकारों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले जो है दामिये जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो ये क्लास है, ये बहुत ही अच्छा क्लास है आप लोगों के लिए। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं ओनोर दामिये। ओनोर दामिये, ठीक है दोस्तों। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 1800, ठीक है, 1809 से लेकर 1879। देखिए, 1809 से लेकर 1879, यानी कि एक कम है 80 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके विषय में, ये यथार्थवादी व व्यंग्य चित्रकार थे। व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध थे। ये यथार्थवादी कलाकार थे, इसके साथ ही साथ ये व्यंग्य चित्रकार भी थे। ठीक है, इन्होंने मानव की कमजोरियों व विवशताओं को, ठीक है, लिखते हुए चलिए दोस्तों, ये मानव की कमजोरियों व विवशताओं को कमजोरियों और विवशताओं
को, ठीक है, विविधताओं को व्यंग रूप में चित्रित करते थे या व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित करते थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। ये मानव की कमजोरियों व विवशताओं को जो है व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित करते थे, एक व्यंग बनाते थे। ठीक है, जैसे मान लो किसी को बनाना है तो ऐसे बना देंगे, कार्टून जैसे, ठीक है, ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, ये कार्टून ही जैसे बना देते थे। व्यंग कैसे होता है? व्यंग वो होता है जैसे किसी को कुछ कह भी दो और उसे तो खुद तो बुरा लगेगा, लेकिन बोल दो भाई मैं तो व्यंग कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, ये 40 वर्षों में 4000 चित्र बनाए। एक एक पॉइंट इनका जो है इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 40 वर्षों में 4000 चित्र बनाए। चित्र तो बना दिए, अब विषय जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए, ये सामाजिक विषय को लेकर चित्रित किए थे। इनका विषय सामाजिक भेदभाव, ठीक है, सामाजिक भेदभाव था। इनका जो विषय था दोस्तों वो सामाजिक भेदभाव था। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्वयं भेदभाव करते थे, बिल्कुल नहीं, ये स्वयं भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते थे, बल्कि समाज में जो भेदभाव थे, एक उच्च लोगों के और एक निम्न लोगों के, एक परंपरावादी और एक जो है किसान के, गरीबों के बीच जो एक भेद होता था, ये उस भेद को जो है अलग करने का प्रयास करते थे। और एक बात आप लोग इनके बारे में जान लीजिए, ये यथार्थवादी कलाकार थे, ये तो आपने जान लिया। ठीक है, ये यथार्थवादी कलाकार थे, ये तो आपने जान लिया। लेकिन देखिए, इन्होंने परंपरागत शैलियों को नकार कर, ठीक है, शैलियों को नकार कर यथार्थवाद या यथार्थता पर कार्य किए। ठीक है दोस्तों, अब एक बात ये जान लीजिए, देखिए, यथार्थवाद के जो कलाकार थे, दामिये जी, बहुत ही मार्मिक प्रसंग गाता है। ठीक है, ये किसी देवी देवता या राजा महाराजा के चित्रों को इन्होंने अंकित नहीं किया था, बल्कि ये एक गरीब के किसान के, जो वह किसान जो इतनी तपती हुई धूप में अपने खेतों में हल जोत रहा है, ये उसके पसीने का अंकन किए हैं। वह महिला जिसके जो है पुरुष घर में, जिसके पुरुष नहीं है कोई जो मेहनत मजदूरी करने वाला, वह महिला जो है बाजार में जाकर जो है केले की दुकान लगाती है, फल की दुकान लगाती है, सब्जियों की दुकान लगाती है। ये कलाकार जो है इन सब का चित्रण किए हैं। इन कलाकारों ने जो है श्रमिक का चित्रण किया है, कामगार लोगों का चित्रण किया है, किसानों का चित्रण किया है, भिखारियों का चित्रण किया है, गरीबों का चित्रण किया है, ना कि देवी देवताएं व राजा महाराजा का चित्रण किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनके चित्र में आपको बता देंगे। आप एक और समझ लीजिए कि ये जो दामिये जी थे, ये किसी शिक्षक, ठीक है, देखिए, ये जो दामिये जी थे, दामिये जी ने कभी किसी कार्यशाला
ठीक है, किसी चित्रशाला व शिक्षा प्राप्त नहीं की। देखिए, दानिये जी ने कभी किसी चित्रशाला व शिक्षा प्राप्त नहीं की किसी संस्था से, नहीं की किसी संस्था से। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि जो दानिये जी थे ये किसी कि चित्रशाला में जो है जाकर काम नहीं किया था, ये कला का कहीं जो है किसी विद्यालय से इन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया था, तो कैसे इन्हें आ गया। देखिए, दानिये जी ने कभी किसी चित्रशाला व शिक्षा प्राप्त नहीं की, चित्रशाला व शिक्षा प्राप्त नहीं की किसी संस्था से, बल्कि इन्होंने अपने कड़ी मेहनत से, इन्होंने अपने कड़ी मेहनत से, ठीक है, कड़ी मेहनत से चित्रों को देखकर सीखा, से चित्रों को देख व बनाकर सीखा। ठीक है दोस्तों, चित्रों को बनाकर सीखा। समझ में आ गया। ये किसी विद्यालय में प्रशिक्षण नहीं लिए थे, ना तो ये किसी चित्रशाला में जाकर कार्य किए थे, बल्कि ये चित्रों को देख कर अपनी कमियों को पकड़ कर सीधे कर करके अच्छे कर करके उस कमियों को सुधार कर करके ये एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में उभरे हैं दोस्तों। ठीक है, इससे यह साबित होता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को सीखने की ललक है तो आपको दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाकर शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर है खुद कुछ अंश है जो आपको आगे प्रेरित करता है और आप उस अंश को पहचान गए हैं दोस्तों, तो वह आपके मन में बार बार खटकेगा, तब तक खटकेगा जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षा बांध कर नहीं रखा जा सकता, इसे सीखने वाले पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम इनके चित्र भी बताते हैं और इन्होंने किन किन का अंकन किया वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इन्होंने गरीब किसान, ठीक है, इन्होंने गरीब किसान, फल बेचने वाली, श्रमिक, मजदूर व कामगारों के मेहनत को देखकर इनकी, ठीक है, इनकी आंखें नम हो गई, इन्होंने इसी कारण परंपरागत चित्रों को छोड़कर, ठीक है, चित्रों को छोड़कर इन्होंने इसी वजह से परंपरागत चित्रों को छोड़कर जो है यथार्थ, ठीक है, यथार्थता पर अपनी तूलिका को यथार्थता दिखाने के लिए दर्शाया, यथार्थता पर अपनी तूलिका को
तूलिका की, ठीक है, यथार्थता पर अपनी तूलिका की सहायता से इनके दैनिक जीवन को, ठीक है, इनके दैनिक जीवन को दर्शाया। देखिए, इन्होंने गरीब किसान, फल बेचने वाले श्रमिक मजदूर व कामगारों के मेहनत को देखकर इनकी आंखें नम हो गई। इन्होंने इसी कारण परंपरागत चित्रों को छोड़कर यथार्थता पर अपनी तूलिका की सहायता से इनके दैनिक जीवन को दर्शाया। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए एक पॉइंट, ये 22 वर्ष की उम्र में ही व्यंग्य चित्रकार बनकर उभर गए थे। ठीक है दोस्तों, उभर गए थे। अब आप चित्र देख लीजिए, इनके चित्र, ठीक है दोस्तों, अब आप इनके चित्र देख लीजिए। देखिए दोस्तों, तीसरी श्रेणी का डिब्बा बहुत प्रसिद्ध है, तृतीय श्रेणी का डिब्बा, ठीक है, कहीं कहीं आपको जो है तृतीय श्रेणी मिलेगा, कहीं कहीं तीसरा, ठीक है। और न्यायालय, ठीक है, न्यायालय है, शैलियों की लड़ाई, भिखारिन, शैलियों की लड़ाई, हो गया दोस्तों, भिखारी हो गया, भिखारी, गरीब, मजदूर, ठीक है, गरीब, मजदूर, वकील व वकील आदि का चित्रण किया, आदि का चित्रण किया। ठीक है दोस्तों, यही है ओनोर दानिये जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, यही है दानिये जी के बारे में। अब आप एक नजर जो है इसको फिर से देख लीजिए। ओनोर दानिये जी, जिनका जन्म जो है 1809 से लेकर 1879 में हुआ था, 79, ये यथार्थवादी व व्यंग्य, ठीक है, वह व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मानव की कमजोरियों व व्यवस्थाओं को व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित किया, और ये 40 वर्ष की उम्र में 4000 से अधिक चित्र जो है बना दिए थे दोस्तों। ठीक है, और देखिए, इनका विषय जो है वो सामाजिक भेदभाव था। क्या था? सामाजिक भेदभाव था। इनका जो विषय था वो सामाजिक भेदभाव था। इसके बाद इन्होंने परंपरागत शैलियों को नकार कर, उसे छोड़कर इन्होंने बोला कि हम जो है किसी देवी देवता का चित्र या बड़े धनाढ़ लोगों का चित्र न बना के हम एक गरीब किसान के चित्र बनाएंगे। उस गरीब की जो है विवशता को दिखाएंगे। उस किसान के जो धूप में खेत जोतते समय जो पसीने की बूंद गिरती है, मैं उस बूंद की मेहनत को दिखाऊंगा, और उस पिता को दिखाऊंगा जो दिन रात जो है खेतों में कड़ी मेहनत करता है और अपने बच्चों को पालता है। इन्होंने इन सब विषय पर चित्रित किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए, इन्होंने परंपरागत शैलियों को नकार कर यथार्थता पर कार्य किए थे। जो सही है ये वही दिखाए हैं। अब देखिए, दानिये जी कभी किसी चित्रशाला व शिक्षा प्राप्त किसी संस्था से नहीं किए थे, बल्कि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो है चित्रों को देख व बनाकर, देखकर पहले देखते हैं फिर बनाते, गलत होता है उसको सुधारते फिर सुधारते, ऐसे ही देख व बनाकर सीखा।
इन्होंने गरीब किसान, फल बेचने वाले, श्रमिक, मजदूर, कामगारों की मेहनत को देखकर इनकी आंखें नम हो गई। इन्होंने इसी कारण, ठीक है, इसी कारण परंपरागत चिन्हों को छोड़कर यथार्थता पर अपनी तूलिका की सहायता से इनके दैनिक जीवन को दर्शाया है कि इनकी दैनिक जीवन मतलब रोज की दिनचर्या में ये लोग कितनी परिश्रम करते हैं, कितनी सत्यता है इनके जीवन में, वो चीज इन्होंने दर्शाया है। ये 22 वर्ष की उम्र में, यानी कि हमारे उम्र में, हमारे और आपकी ही उम्र में 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने व्यंग चित्रकार बनकर उभर गए थे। ठीक है, समाज में ये व्यंग चित्रकार के रूप में सबके सामने जो है ये प्रसिद्ध हो गए थे। इनके चित्र देख लीजिए, तृतीय श्रेणी का डिब्बा, कहीं कहीं आपको तीसरा श्रेणी भी मिलेगा। ठीक है, न्यायालय, शैलियों की लड़ाई, भिखारी, ठीक, भिखारी या भिखारी, गरीब मजदूर, धोबिन भी है इनका, जिसे हम लोग गांव में धोबिन कहते हैं, कपड़े धोते हैं वही। ठीक है, धोबिन व वकील आदि का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप एक दो बार इसको जो लिख लीजिएगा, उसके बाद एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ ये ऐसे विषय है दोस्तों, ये ऐसी टॉपिक है कि अगर आपको कंठस्थ हो जाएंगे तो ये 2 नंबर तो देकर ही देकर जाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे अंकों से ही सिलेक्शन होता है, इसलिए आप जो है अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, कंठस्थ हो जाएगा एक दो बार वीडियो देख लेने पर। उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे गोल पीएचडी आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।